अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं फहद शहजादा और मैं हूं सादिया। आगाज में ही आपको खबर दें चूनिया से, जहां तेज रफ्तारी के बायस रिक्शा उलट गया। एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हुए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीमें मौका पर पहुंच गईं। रेस्क्यू एहलकारों ने 2 जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि एक जख्मी को मौका पर ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। जाँ बहक शख्स की मैयत जरूरी कार्रवाई के बाद फुरस्ता के हवाले कर दी गई। और वहां पिंडी भटिया में फैक्ट्री के पार्किंग एरिया में हादसा, मजदूर जाँ बहक हो गया। सराय के मुताबिक मजदूर गाड़ी को धक्का लगाकर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि ड्राइवर की मुबैना गफलत से रिवर्स गियर लग गया, जिसके नतीजे में मजदूर सदमे आ गया। इतना मिलते ही रेस्क्यू 1112 और पुलिस मौका पर पहुंच गई और लाश को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि मजदूरों ने फैक्ट्री इंतजामिया से ट्रांसपोर्ट निज़ाम महफूज बनाने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब शाहकोट में नहर में गिरने वाले 6 साल बच्चे की लाश कई घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू ने बरामद कर दी है। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू एहलकार मौका पर पहुंचे और फौरी तौर पर वाटर रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पेशा वराना महारत से बच्चे की लाश नहर से निकालकर जरूरी कार्रवाई के बाद तहसील हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दी गई। रेस्क्यू के मुताबिक पूरे ऑपरेशन की निगरानी डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार ने की। नासरीन, खैरपुर में शादीशुदा खातून को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंची और लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए तहसील अस्पताल को DG मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं और शवाहिद की रोशनी में मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरी जानिब कसूर में दोले वाला बाईपास के करीब एक शख्स मुर्दा हालत में पाया गया। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी है। इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंची, जाए वक़ुआ का मुआयना किया और जरूरी शवाहिद भी जमा किए। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर रोड हादसे समेत मुख्तलिफ इम्कानात का जायजा लिया जा रहा है। ताहम इस मरहले पर मौत की वजह के बारे में हतमी राय देना कबल अस वक्त है। लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तफ्तीश के बाद मजीद हकायक सामने आएंगे। पाकपतन के इलाका अड्डा चानोट के करीब गड्ढे से मसखशुदा लाश बरामद हुई। पुलिस ने जरूरी शवाहिद इकट्ठे करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इसके बाद मुतवफ़ी की शनाख्त शफीक अहमद के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दीगर शवाहिद की रोशनी में मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरी जानिब जनावाला पुलिस ने गैर कानूनी आतिशबाजी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में आतिशबाजी का सामान बरामद कर लिया है। कार्रवाई के दौरान मुलजिम जफर इकबाल उर्फ जज मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे शुरू कर दिए हैं। पतों की पुलिस ने मनशात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में चर्स और हेरोइन बरामद करके 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इशफाक के कब्जा से 1290 ग्राम चर्स, जबकि मुलजिम एहसन डोगर के कब्जा से 1050 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। दोनों मुलजमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। वहां मंडी उस्मानवाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बदनाम जमाना मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके 1 किलो से जायद हेरोइन बरामद कर ली। थाना मंडी उस्मानवाला पुलिस ने SHO मलिक जवार की सरबराही में कार्रवाई करते हुए रंगे वाला के रिहायशी बदनाम जमाना मनशियात फरोश मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 1 किलोग्राम से जायद हेरोइन बरामद हुई, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मोड़खुंडा में मुसल्ला डाकू शहरी से लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फोन्स और नकदी छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। मुतासरा शहरी के मुताबिक छीने गए मोबाइल फोन्स में आईफोन और रियलमी शामिल हैं, जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन 5 लाख रुपए है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इलाके की नाकाबंदी करते हुए मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी।
घोटकी पुलिस ने कत्ल के मुकदमा में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से कत्ल में इस्तेमाल होने वाला बगैर लाइसेंस पिस्तौल और 3 गोलियां भी बरामद की गई हैं, जिन पर सिंध आर्म्स एक्ट के तहत अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पुलिस का कहना है कि मुलजिम पर 9 जुलाई 2026 को अपनी भतीजी नुसरत को मुबैना तौर पर सियाकारी के इल्जाम में कत्ल करने का मुकदमा दर्ज है। शकरगढ़ में दरियाए रावी में पानी की सतह बुलंद होने पर रेस्क्यू 112 ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए फंसे 8 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू की टीमें फौरी तौर पर मौका पर पहुंची और रेस्क्यू बोट के जरिए 3 घंटे पर मुहित ऑपरेशन के बाद तमाम अफराद को बहिफाजत महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू हुकाम ने शहरियों से दरियाओं और नहरों के करीब गैर जरूरी नकलो हरकत से गुरेज की अपील की है। फिरोजवाला पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार करके मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान मास्टर चाबी के जरिए मोटरसाइकिलें चोरी करते थे। कार्रवाई के दौरान 4 मसरूका मोटरसाइकिलें और नकदी बरामद करके असल मालकान के हवाले कर दी गई हैं। मीरपुर साकरू में बढ़ती हुई चोरी की वारदातों पर शहरियों में तशवीश। हुकाम से अमन व अमान बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया है। शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता रात नामालूम चोर शाहिद पठान के फार्म से मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो गए, ताहम कोई सुराग नहीं मिल सका। इलाका मकीनों ने SSP ठट्टा, SHO साकरू और मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि चोरी की वारदातों की रोकथाम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें, कंदकोट पुलिस ने डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार करके मसरूका रकम बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने इब्तदाई तफ्तीश में सेठ मुनव्वर लाल से होने वाली डकैती में मुलविस होने का इतराफ़ कर लिया है, जिसकी निशानदही पर मसरूका रकम भी बरामद करके असल मालिकान के हवाले कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम डकैती, मोटरसाइकिल स्नैचिंग, चोरी और दीगर चुराई में भी मुलविस रहा है, जबकि उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए मजीद तफ्तीश जारी है। रुक करते हैं पाकपतन का, जहां चक टवाना कलां के मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक में मुबैना तिबी गफलत पर नौमौलूद की हलाकत का इल्जाम। मुतासरा खानदान ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। वाक़े की इत्तला पर पुलिस मौका पर पहुंची और मुतासरा खानदान का मौक़िफ़ सुनकर कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। लवाहिकीन ने वज़ीर आला पंजाब और महकमा सेहत के आला हुकाम से गैर जानिबदाराना तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है, जबकि क्लिनिक इंतजामिया का मौक़िफ़ ताहाल सामने नहीं आया। मुल्तान में 7 साला बच्चे को हथकड़ी लगाकर अदालत पेश करने की वीडियो सामने आने पर वाकया ज़ेरे बहस आ गया। मुल्तान के थाना बस्ती मलूक से 7 साला बच्चे को हथकड़ियां लगाकर अदालत पेश करने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद वाक़े पर सवालात उठ गए। बच्चे की वालिदा का इल्ज़ाम है कि हमसायों के तनाज़े पर इसके कमसिन बेटे के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया और उसे रात भर थाने में भी रखा गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा दर्ज है और कानूनी कार्रवाई के साथ मज़ीद तफ्तीश जारी है। थरपारकर के इलाके डेपलो में नौजवान की पुरस्कार मौत के वाक़े पर पुलिस ने लाश तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर वाक़या फंदा लगने से पेश आया, ताहम असल वजूहात जानने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। वाक़े के बाद इलाके में सोग की फिजा छा गई और वहाँ लियाकतपुर में मुदरसा का 12 साला तालिब इल्म मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक तालिब इल्म के वालिद की मुतजत में अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अहले खाना का कहना है कि बच्चे मदरसे से सब्जी लेने निकले थे लेकिन वापस नहीं लौटा। 4 रोज तक तलाश के बावजूद सुराग न मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि वालिदैन ने DPO से फौरी नोटिस और बच्चे की बाजियाबी का मुतालबा किया है। जहानिया में चावल खाने से एक ही खानदान के 4 अफराद की तबीयत खराब हो गई। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 112 की टीम मौका पर पहुंची और मुतासरीन को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की। मुतासरा अफराद में 35 साला शाहिद, 30 साला तरमीना, 3 साला नोमीना और 5 साला अमीना शामिल हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने तमाम अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
शहर सुल्तान में मुबैना तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 3 साला बच्चे पर तशद्दुद करने वाले बाप को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बिलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मुतासरा खातून अस्मा बीबी का कहना है कि तलाक के बाद 3 साला बेटा वालिद के पास रह रहा था और मुलाकात से वापसी पर मुलजिम ने मुबैना तौर पर बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया। बच्चे के शोर पर अहले इलाका ने मुदाखलत करके उसे बचाया, जबकि वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है। ओकाड़ा में 2 बहनों पर मुबैना तशद्दुद का वाक़या। मुतासरा खानदान की दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुतासरा खानदान ने इल्जाम आयद किया कि लड़कियों के कपड़े फाड़े गए और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबकि एक मुतासरा लड़की ने ज्यादती की कोशिश का इल्जाम भी आयद किया है। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी हैं, ताहम कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। मुतासरा खानदान ने वज़ीर आला पंजाब और DPO ओकाड़ा से इंसाफ की अपील की है। उधर शहदाद कोट में मोबाइल टावर को डीजल फराहम करने वाली गाड़ी में अचानक आग भड़क उठी। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड का अमला फौरी तौर पर मौका पर पहुंचा और आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम गाड़ी मुकम्मल तौर पर जल गई। आग लगने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। रुक करते हैं जंग का, जहां पर पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावट माफिया के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन में मुतअद्दिद यूनिट्स सील, मुकदमा दर्ज और भारी जुर्माने आयद कर दिए हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी जंग ने डेप्यूटी डायरेक्टर ऑपरेशंस यासिर मुश्ताक की सरबराही में कार्रवाइयां करते हुए 3 यूनिट्स सील, 5 मुकदमात दर्ज और 4,95,000 रुपए जुर्माना आयद किया है। कार्रवाई के दौरान 1,130 किलो मिलावटी दूध, मुज़र सेहत मशरूबात और नाकिस अशिया खुर्दनोश तल्फ कर दी गई, जबकि 2 गाड़ियां भी सरकारी तहवील में ले ली गईं। खबर दें आपको फैसलाबाद से, जहां पंजाब फूड अथॉरिटी ने भर वक्त कार्रवाई करते हुए 500 किलो मुज़र सेहत गोश्त तल्फ कर दिया। 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, जबकि मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। DG पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद की हिदायत पर सत्याना रोड पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सप्लायर गाड़ी से 500 किलो बदबूदार और मुज़र सेहत गोश्त बरामद कर लिया गया। मौका पर वेटरनरी स्पेशलिस्ट ने गोश्त का तफसीली मुआयना किया और उसे इंसानी इस्तेमाल के लिए नाकाबिल इस्तेमाल करार दिया, जिसके बाद तल्फ कर दिया गया है। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक बीमार और मुर्दा जानवरों का गोश्त नवाही इलाकों से छुपाकर लाया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने साहिवाल में गैर मयारी खुराक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुज़र सेहत अशिया तल्फ और भारी जुर्माने आयद कर दिए हैं। कार्रवाई के दौरान 2 मन से जायद मुज़र सेहत खुराक तल्फ की गई, जबकि बेकरी को 50,000 और होल सेल पॉइंट को 15,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। हुकाम के मुताबिक हशरात ज़दा आटे और गैर मयारी कुल्फियों की मौजूदगी पर कार्रवाई अमल में लाई गई, जबकि खुराक की तरसील से तमाम तर मराहिल सख्त निगरानी में जारी रखेंगे। महकमा लाइव स्टॉक और पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुश्तरका कार्रवाई में 500 किलोग्राम मुज़र सेहत गोश्त बरामद करके तल्फ कर दिया है। मुआयने के बाद गोश्त को इंसानी इस्तेमाल के लिए नाकाबिल इस्तेमाल करार देते हुए पुलिस की मौजूदगी में तल्फ कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके थाना सत्याना पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां उनके खिलाफ मुतल्लिका कवानीन के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब राना हमीद ने एक दिन एक तहसील VN के तहत मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स और सफाई इंतजामात का तफसीली मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के एक दिन एक तहसील विजन के तहत डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब राना हमीद ने तहसील ननकाना के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने पब्लिक पार्क्स में जारी ब्यूटिफिकेशन मंसूबों, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, रेढ़ी बाजार, सुथरा पंजाब मुहिम और कोट सुन्नत राम में मुजवजा डिस्पोजल स्टेशन के मंसूबे का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान को तमाम तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने, शहरियों को साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने और सफाई के मयार को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत भी जारी की हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर साकरो ने तारीखी कब्रिस्तान पिट्ठू का दौरा करते हुए तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया है। उन्होंने बताया कि कब्रिस्तान की हुदूद से मट्टी या पत्थर नहीं निकाला जा रहा,
ताहम तारीखी मकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा आसार कदीमा को 4 दीवारी तामीर करनी चाहिए। इस मौका पर इलाका मकीनों ने तारीखी मकाम और राब्ता सड़कों की हिफाजत के लिए भी मौसर इक़दामात का मुतालबा किया। वहाँ डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने वज़ीर आला पंजाब के वीएन के तहत शहर की सफाई, शजरकारी और तज़ीन और आराइश के इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने सफाई सुथराई, ग्रीन बेल्ट, शजरकारी और तज़ीन और आराइश के जारी कामों का तफसीली जायजा लेते हुए मुतल्लिक़ अफसरान को सफाई का आला मयार बरकरार रखने, घास की बरवक्त कटाई, पौधों की देखभाल, नए मौसमी फूल लगाने और शहर की खूबसूरती मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत जारी की हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने शकरगढ़ में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून की कौमी सलामती, दिफा और मुआशी कारकर्दगी पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हर मौका पर भारतीय जारहियत का मौसर जवाब दिया और मुसल्लह अफवाज ने अपनी पेशावराना सलाहियतों का आलमी सतह पर लोहा मनवाया। एहसन इकबाल ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौर में एटमी धमाकों और मौजूदा हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ का हवाला देते हुए दावा किया कि महंगाई की शरह में नुमाया कमी आई है और मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामसन है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद पाकपतन में सब्जियों की कीमतें भी सरकारी निर्खनामे से तजावुज कर गईं। शहरियों का कहना है कि सरकारी रेट लिस्ट मौजूद होने के बावजूद मुतादिद दुकानदार और आड़ती मुबैना तौर पर मनमानी कीमतों पर सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं, जिससे आम आदमी के लिए रोजमर्रा जरूरियात पूरी करना मजीद मुश्किल हो चुका है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा से मुतालिबा किया कि सरकारी निर्खनामे पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और छोटे दुकानदारों को भी मुकर्रर निर्खों पर सब्जियां फराहम की जाएं ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। कमालिया के चीचा वतनी रोड पर तरक्याती खुदाई के बाद पार्किंग का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो गया। ताजरों का कहना है कि उखाड़ी गई टफ टाइल्स गायब हैं, जबकि जगह जगह गड्ढे बनने से शहरियों और दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अरशद से। जी बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोबा टैक्सी की तहसील कमालिया में। इंतजामिया की तरफ से इस दुकानों के सामने से जो रोड को उखाड़ा गया और उसके बाद इसकी मरम्मत नहीं की गई, जिसकी वजह से इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरे पंजाब में अंडर वाटर लाइन का काम शुरू है। इसमें सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ इन इदारों को जिन्होंने भी ये काम किया। मतलब हमारे लिए सहूलत तो बहुत बना दी गई। लाइक जैसे वहाँ पे बारिश आती थी तो पानी 2-2, 3-3 दिन खड़ा रहता था, जाता नहीं था। अब जिस दिन बारिश है पानी उस दिन गायब तो हो जाता है। बट एक प्रॉब्लम भी है इसमें हमारे लिए कि जब इन्होंने इसको उखाड़ा ना तो इसको जस्ट अपनी पाइपलाइन बनाई और बाकी चीज़ों को सेम वैसे ही छोड़ दिया। जैसा कि आप लोगों भाई ने भी दिखाया होगा कि यहाँ पे मिट्टी के खड्डे पड़े हुए हैं। गाड़ी पार्क करने में हमें इतनी दुश्वारी होती है। हम अपनी बाइक तो मिट्टी जब आंधी वगैरह आए हमारे चेहरों पे या सड़क पे लोग गुजर रहे हो, बहुत ज़्यादा आंधी उन पे पड़ती है। तो इन इदारों से रिक्वेस्ट ये है कि जल्द से जल्द इस काम को भी कंप्लीट करें ताकि जो रोड पे लोग गुजरते हैं उनको भी मुश्किलात का सामना ना हो और जो लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं उनको भी कोई मुश्किलात ना हो। जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, उनका कहना कि हमें यहाँ गाड़ी पार्क करने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है, इसे रिपेयर किया जाए ताकि हम अपना रोजगार बआसानी कमा सकें। जी आगे बढ़ेंगे पाकपतन की जानिब, जहां अपना खेत अपना रोजगार स्कीम में मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ शहरी ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील कर दी। पाकपतन में वज़ीर आला पंजाब की अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के हवाले से एक शहरी ने मुबैना बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम आयद करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि स्कीम की शराइत के बरअक्स एक ऐसे दरख्वास्त गुजार को अहल करार दिया जा रहा है जो मुबैना तौर पर जायदाद का मालिक है और उसके अहल खाना में सरकारी मुलाजिम भी मौजूद है। दरख्वास्त गुजार साजिद ने वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर साहिवाल और डिप्टी कमिश्नर पाकपतन से मुतालबा किया है कि मामले की शफाफ तहकीकात कराई जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक स्कीम अपना रोज़गार अपना स्कीम लॉन्च की थी, जिहदे विच उन्होंने कुछ शर्तां रखियां ने कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਹਰ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਕੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਆਰਾ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾ ਅਹਿਲ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਪਾਕਪਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हरीपुर के सिरीकोट बाजार में सरकारी निर्खनामा गायब, शहरियों ने मनमानी कीमतों पर फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। मजीद अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली मशवानी। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिरकोट बाजार में। सिरकोट बाजार में महंगाई अरूज पर है। यहाँ पे फ्रूट सब्जी महंगे दामों फरोख्त किया जाता है। टमाटर, प्याज, खीरे की कीमतें आसमान से बात कर रहे हैं। घी, चीनी, दाल तो है ही महंगी, लेकिन सब्जी जो है वो भी महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। रेट लिस्ट यहाँ पर आवेज़ा नहीं किया गया, इस वजह से यहाँ के जो दुकानदार है सब्जी महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। खीरा 300 रुपये किलो, टमाटर 350 रुपये किलो, प्याज 450 रुपये किलो फरोख्त किया जाता है। गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे। यहाँ के आवाम ने ऐसी गाजी से मुतालबा किया है कि सिरकोट बाजार में रेट लिस्ट आवेज़ा किया जाए ताकि पता चल सके कि सब्जी फ्रूट की कीमतें क्या है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, डिवीजनल ब्यूरो चीफ, हज़ारा। आगे बढ़ते हुए आपको खबर देंगे, कोटला अनंदा में एक हफ्ते से बिजली की बंदिश पर शहरी सड़कों पर निकल आए। गैपको इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि शदीद गर्मी में पानी की किल्लत, कारोबार की बंदिश और रोजमर्रा जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। शहरियों ने इल्जाम आयद किया कि मुतादिद शिकायत के बावजूद गैपको अमला सिर्फ यकीन दहानी करवा रहा है, जबकि मसला हल नहीं किया जा रहा। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर बिजली बहाल करने और गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। कराची के इलाके शाह टाउन में सिंध स्टूडेंट्स फेडरेशन की एहतजाजी रैली पुलिस ने रोक दी है। कार्रवाई के दौरान 15 से जायद कारकुनान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद नारेबाजी भी हुई, जबकि कार्रवाई के दौरान 15 से जायद कारकुनान को हिरासत में लेकर बिन कासिम थाने मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब पुलिस का मौक़िफ़ है कि दफ़ा 144 के बायस किसी भी एहतजाजी रैली की इजाज़त नहीं दी जा सकती। रहीम यार खान में फायरिंग के वाक़े के 16 रोज गुजरने के बावजूद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी न होने पर मुतासरा खानदान ने एहतजाज किया। मुतासरीन का कहना है कि साबका रंजिश पर साले ने बहनोई पर फायरिंग की, जिससे वह 5 गोलियां लगने के बायस शदीद जख्मी हो गया, जब ये वाक़े की CCTV फुटेज भी मौजूद है। मुतासरा खानदान ने इल्ज़ाम आयद किया कि 16 रोज गुजरने के बावजूद मुल्ज़िमान आज़ाद घूम रहे हैं और संगीन नताइज की धमकियाँ भी दे रहे हैं। मुजाहिरीन ने DIG बहावलपुर और IG पंजाब से फौरी नोटिस लेकर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। खातून ने इल्ज़ाम आयद करते हुए इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने पर उन्हें और उनके अहल खाना को संगीन नताइज की धमकियां दी हैं। फजीला बरोही का कहना है कि शौहर के इंतकाल के बाद मुबैना तौर पर उन्हें घर से निकाल दिया गया और उनके 4 बच्चों को उनसे दूर कर दिया गया। उनका कहना था कि बच्चों की तहवील के लिए अदालत से रुजू किया, ताहम अब उन्हें मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव का सामना है। खातून ने DIG और SSP लाडकाना से मुतालबा किया है कि मामले का नोटिस लेकर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम किया जाए। जामपुर प्रेस क्लब के सामने पंजाब टीचर्स और अकीका यूनियन की अपील पर ज़िले सदर की क़यादत में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसमें असातिज़ा और यूनियन अहदेदारान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं साजिद हुसैन लाशारी से। जी, आज पंजाब टीचर यूनियन की तरफ से जो एहतजाज की कॉल दी गई थी, उस पर ज़िले सदर कैसर हसनैन की क़यादत में, कैसर शाह साहब की क़यादत में एहतजाजी कैंप लगाया गया। हमारे साथ मौजूद हैं कैसर हुसैन साहब, इनसे हम जानते हैं आपके क्या मुतालबात हैं और अगर आपके मुतालबात पूरे ना हुए तो आपका अगला अमल क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपकी मेहरबानी, आपने इज़हार यकजहती करी इधर तशरीफ लाए सख्त गर्मी में। तो हमारे जो मुतालबात हैं वो जायज़ मुतालबात हैं, कोई ऐसे मुतालबात नहीं जो हम इजाफी मांग रहे हैं। जो कुछ विफाक स्कूल में मिल रहा है वो हमें भी दिया जाए, और जो 2 दिसंबर वाला कट है, जो सालमाना कट है, लोगों की अरबों रुपए के मुलाजमीन का नुकसान हुआ है, वो वापस लिया जाए। और इसके अलावा डिस्पैरिटी है, इसके अलावा स्कूल जो प्राइवेट हो रहे हैं उन्हें बंद किया जाए, और जो AEOs और SSEs जिन्हें 10 साल पहले टेस्ट करके भर्ती किया गया था उन्हें परमानेंट किया जाए। और इसके अलावा हमारे क़यादत ने जो मुतालबात दिए हैं गवर्नमेंट को, हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट उन पर संजीदगी से गौर करेगी और हमारे मुतालबात तस्लीम करेंगे। वरना अगला लाया अमल तालाबंदी है, स्कूलों की तालाबंदी है, और इससे आगे भी जाएंगे। जी, इनका कहना है कि अगर हमारे मुतालबात तस्लीम न किए गए तो अगला लाया हमारा तालाबंदी है, हम स्कूलों को ताले लगाएंगे। जी।
दूसरी जानिब फैज़गंज में बदअमनी के खिलाफ वकला, सिविल सोसाइटी और शहरियों ने नेशनल हाईवे ब्लॉक करके एहतजाजी धरना दे दिया है। रिपोर्ट करेंगे अफसल चांद। फैज़गंज में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ फैज़गंज बार एसोसिएशन की क़यादत में वकला बिरादरी ने पक्का चांग के लाशारी पंप पर मेरान नेशनल हाईवे बंद करके एहतजाजी धरना दे दिया। एहतजाज में वकला बिरादरी के साथ सोशल वर्कर, सिविल सोसाइटी, शहरी इत्तेहाद के नुमाइंदे और मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भी भरपूर शिरकत की। अमन अमान की बहाली के हक में आवाज बुलंद की। टीवी टुडे के साथ बात करते हुए वकला बिरादरी के लोगों का कहना था, आज तालका बार फैज़गंज की तरफ से और सिविल सोसाइटी की तरफ से हमने पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और हमने धरना लगाया हुआ है। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है कि काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से फैज़गंज में अमन अमान की जो सूरत हाल है वो बहुत ही तमाम खराब हो चुकी है। कुछ दिन पहले हमारे वकला साहबान नजफ वर्दी साहब के घर में डकैती हुई थी और वो जो हमारा दोस्त है शाजिर मुगल साहब, दिन दहाड़े उसके दुकान से वो जो है डाका लगा था जिसमें उससे लाखों रुपए और मोबाइल फोन्स वगैरह छीने गए थे। हमने देखा है कि यहाँ पे काफ़ी सारी पुलिस भी जो है वो उसमें मुलविस है। स्पेशली हमारा जो PS अकरी है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बढ़ गई है। जो रोड पे बैठे हुए हैं, जो माएँ बहनें हमारी वो हॉस्पिटल जाती हैं तो लुट जाती हैं और गोलियां मारने में देर नहीं लगाते। मतलब कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं है डाकुओं के अंदर। तो इसलिए अगर हम मजबूरन बैठे हैं कि ये जो मारामारी है, ये जो दहशतगर्दी एक उरूज पे पहुंच चुकी है और जिसमें पुलिस बिल्कुल तौर पे नाकाम है। एहतजाज के शुरका ने मुतालबा किया कि जराम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए, शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अफजल चांग, टीवी टुडे न्यूज़, फैज़गंज। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े और आपको बताएं, सीनियर ज़राअत ऑफिसर के ओहदे पर तरक्की पाने पर सैफुल महमूद के एहसास में किसान बोर्ड मुजफ्फरगढ़ ने पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में किसान बोर्ड के अहदेदारान और महकमा ज़राअत के अफसरान ने शिरकत की है। उन्हें हार पहनाए, गुलदस्ता पेश किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर सैफुल महमूद ने इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि वो आइंदा भी दयानतदारी और मेहनत से काश्तकारों और महकमा ज़राअत की खिदमत जारी रखेंगे। फूलनगर में 4 अरब 75 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया गया। सूबाई वज़ीर कानून ने अवामी जलसे से खिताब भी किया। जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस मंसूबे से फूलनगर की तकदीर बदलेगी और शहर को हकीकी मानों में फूलों का शहर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। इस मौका पर वज़ीर कानून ने मौलाना फजलुर रहमान के शोहदा से मुतालिक बयान की मज़म्मत करते हुए अपने अल्फाज वापस लेने का मुतालबा भी किया। जहां पर वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खबर आपको दें कराची से, जहां कराची के इलाका मलीर घगर सिटी में FFC के ताउन से सोलर पावर पर चलने वाले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नंबर 4 और 5 का इफ्तिताह कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान अली से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलीर के इलाके गगर फाटक में FFC की जानिब से वाटर फिल्ट्रेशन के प्लांट का इफ्तिताह था। हमारे साथ ब्रिगेडियर सैयद इमरान शिराजी साहब मौजूद हैं। मजीद उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। क्या कहेंगे आप वाटर फिल्ट्रेशन का इफ्तिताह क्या कहते हैं? देखिए, CSR के प्रोग्राम के तहत FFC ने जो इलाके की बेहतरी के लिए काम शुरू किए, उसमें से जो हमने मसाइल देखे उनमें से एक मसला यहाँ पे साफ़ पानी की फराहमी का था कि पानी आता तो है लेकिन वो फ़िल्टर नहीं है, या अगर ज़मीन से बोर हो रहा है तो उसके सफाई का इशू आ रहा है। तो कुछ प्लांट्स हमने पहले से लगाए थे, उनको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, सफाई करवा के। उनके सोलर का इशू था तो वो को मसला कर, तो टोटल हमने 5 पिछले साल जो है ना इस एरिया के लिए फ़िल्टर और RO प्लांट्स का किया था और इंशाल्लाह ताला 5 ही हम इस साल भी करेंगे। और मकसद इसका यही है कि इलाके के लोगों को साफ़ पानी जो है वो उसकी सहूलत मैसर आ सके। जी, एक गवर्नमेंट हाई स्कूल में से पहले लगा चुके हैं, नाथो खोसो में लग चुका है, एक मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर जो इसका है गगर का उसमें लगाया है, और एक सालार गोट पे आखिरी जो हमारा पिछले साल का वो उसका आज इंशाल्लाह इफ्तिताह हो जाएगा। और इसके अलावा बाकी भी हमने जो है ना इस सब गोट में एक जो है ना वो प्लान किया हुआ है और 3-4 लोकेशंस इसके बाद फाइनल करेंगे।
उधर सक्खर में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमेटी के इजलास में जश्न मिलाद भरपूर अंदाज में मनाने और इंतजामात को हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक कर लिया गया। इजलास में इस अज़म का इजहार किया गया कि मिलाद मुस्तफ़ा की तक़रीबात मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ भरपूर अंदाज में मुनक़िद की जाएंगी। चेयरमैन गियासुद्दीन कादरी ने इत्तेहाद, तंजीम और बाहमी हमाहंगी पर जोर देते हुए बताया कि तक़रीबात में 7 मुख्तलिफ ज़बानों में नात ख़्वानी और ख़िताबात का ख़ुसूसी एहतमाम किया जाएगा। माह रबीउल अव्वल शरीफ जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से आज हमारा ये दूसरा इजलास यहाँ मुनक्किद हुआ है और मुतअद्दिद फैसले किए गए हैं। जिस तरह इस्तक़बाल रबीउल अव्वल के प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं और एक मुनफरिद प्रोग्राम जो पिछली साल हमने किया था हफ्त ज़बां सिम्पोजियम, तो वो भी इंशाअल्लाह कुछ तब्दीलियों के साथ हम मुनक्किद करेंगे। नासिन कंडियारों में जमीयत उलमा इस्लाम सिटी कंडियारों की मजलिस उमूमी का इजलास अमीर मौलाना अब्दुल समद शर की सदारत में जामे मस्जिद में मुनक्किद हुआ। इजलास में अमन आलम इज्तमा के लिए फंड्स जमा करने की मुहिम तेज करने और शहरी मसाइल के हल के लिए मुतल्लिक़ा अफसरान और मुंतखब नुमाइंदों से मुलाकातों का फैसला किया गया। रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया और कहा कि उनके कसूद जलसे के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इजलास में महंगाई, बदअमनी और अमन अमान की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार किया गया। DPO जंग साजिद हुसैन की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी ब्रांच के अफसरान का इजलास, जिला भर की सिक्योरिटी सूरत हाल और कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में जिला भर की सिक्योरिटी सूरत हाल, कारकर्दगी और नज़्म ज़ब्त का जायजा लिया गया। DPO ने कहा कि बदउनवानी, गफलत और हक़ाइक़ छिपाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जबकि तमाम वाक़यात और पेशरफ्त की बरवक्त रिपोर्टिंग यकीनी बनाई जाए। उन्होंने थाना जात में टाउट माफिया, रस्सा गिरोह, मनशियात फरोशों, जुआ माफिया और जराइम पेशा अनासर पर कड़ी नजर रखने की हिदायत जारी की। शेखुपुरा में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई, खूबसूरती और बल्दियाती सहूलियात की बेहतरी के लिए ज़िला इंतजामिया मुतहरिक हो गई। डेप्यूटी कमिश्नर राना आदिल तसव्वुर की हिदायत पर सफाई सुथराई, सीवरेज लाइनों की सफाई, ग्रीन बेल्ट्स, पार्क्स, चौराहों और अवामी मकामात की खूबसूरती के कामों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है, जबकि अवामी शिकायत के फौरी इज़ाले को भी यकीनी बनाया जा रहा है। डेप्यूटी कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की है कि शहरी और देही इलाकों को साफ, सरसब्ज और दिलकश बनाने के लिए पूरी जिम्मेदारी और जज्बा खिदमत के साथ काम जारी रखा जाए ताकि अवाम को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात फराहम की जा सकें। मांगा मंडी की इमाम बारगाह कस्र अब्बास में 50वीं सालाना मजलिस अक़ीदत और एहतराम से मुनक़्क़िद हुई। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मजलिस से नामवर उलमाए कराम और ज़ाकिरीन अज़ाम ने खिताब किया, जबकि फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत बयान किए गए। मजलिस के अख्ताम पर शबी ज़ियारत हज़रत अली अकबर बरामद की गई, जिसके बाद मातमी संगतें नोहाखानी और सीना को भी करती हुई अपने मुकर्रर रास्तों पर रवाना हुई। इस मौका पर पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए ताकि अज़ादार पुरअमन माहौल में मजहबी रसूमात अदा कर सकें। कनाडा में मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी कबड्डी टूर्नामेंट में फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मसीही रहनुमा अमानुएल गौरी को खुसूसी एजाज़ से नवाज दिया गया। तकरीब के अख्ताम पर मुंतज़मीन ने उन्हें यादगारी शील्ड पेश करते हुए उनकी खिदमात को सराहा। अमानुएल गौरी ने इस एजाज़ को पाकिस्तान और मसीही बरादरी के लिए बाइस फ़ख्र करार देते हुए कहा कि वो हमेशा मुल्क का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए TV टुडे।